इन 3 समय पर तुलसी में पानी कभी मत डालना, वरना 7 पुश्तों को श्राप लगता है। मित्रों, सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे 3 समय बताए गए हैं जब भूलकर भी तुलसी माता में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति अज्ञानवश भी इन नियमों की अवहेलना करता है, उसके घर की सुख शांति, धन समृद्धि और सौभाग्य धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन आखिर वे 3 समय कौन से हैं? उनके पीछे क्या दिव्य रहस्य छिपा है? और क्यों स्वयं भगवान विष्णु ने इन नियमों का पालन करने का संदेश दिया? आज की यह कथा आपके मन के हर प्रश्न का उत्तर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें, जय तुलसी माता। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अपनी प्रजा से पुत्रों जैसा प्रेम करता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैली हुई थी। राज्य में किसी को किसी वस्तु का अभाव नहीं था। खेतों में फैलाती फसलें, बाजारों में रौनक और मंदिरों में गूंजते भजन हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान लाते थे। उस सूखी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल राजा की तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी रानी की अटूट भक्ति थी। रानी का विश्वास था कि जिस घर के आंगन में तुलसी माता विराजमान हो और जहाँ प्रतिदिन श्रद्धा से उनकी पूजा हो, वहाँ भगवान विष्णु की कृपा कभी कम नहीं होती। इसी कारण महल के विशाल आंगन में एक सुंदर चौरा बना हुआ था, जहाँ तुलसी माता विराजमान थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में रानी उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और पूरे मन से तुलसी माता की पूजा करती। वह दीप जलाती, जल अर्पित करती, परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती। कुछ वर्षों बाद भगवान की कृपा से उनके घर 3 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। गरीबों को अन्न वस्त्र दान दिए गए। समय बीतता गया और तीनों पुत्रियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वे अपनी माता के साथ प्रतिदिन तुलसी माता के पास जाती और रानी उन्हें सिखाती कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि माता का दिव्य स्वरूप है। महल में चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण था, लेकिन संसार का नियम है कि सुख हमेशा एक समान नहीं रहता। एक दिन अचानक रानी की तबीयत अचेत होकर बिगड़ने लगी। राज्य के बड़े बड़े चिकित्सकों और वैद्यों ने उसका उपचार किया। मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही क्षणों में रानी इस संसार को छोड़कर चली गई। महल का सारा वैभव और खुशियां शोक के अंधकार में डूब गई। राजा अपनी रानी के निर्जीव शरीर के पास बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। तीनों पुत्रियां अपनी माता से लिपट कर रो रही थी। समय बीतता गया। राजा स्वयं अपनी पुत्रियों की देखभाल करने लगा, किंतु मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। राज्य के वृद्ध मंत्री की सलाह पर राजा ने भारी मन से तीनों राजकुमारियों के भविष्य और मातृ स्नेह के लिए दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। नई रानी ने महल में प्रवेश करते ही शुरू में तो बहुत निर्ममता दिखाई और तुलसी माता के सामने दीप जलाकर बच्चियों को दुलारा। किंतु जैसे ही राजा राज्य के कार्यों में व्यस्त रहने लगा, नई रानी का असली और क्रूर स्वभाव सामने आ गया। उसने महल के पुराने वफादार सेवकों को हटा दिया
और तीनों बच्चियों को उनकी माता की याद दिलाने वाली हर वस्तु से दूर कर दिया। उसने बच्चियों को तुलसी माता के चौरे पर जाने से भी सख्त मना कर दिया। अब महल का वही आंगन जहाँ कभी मंगल गीत गूंजते थे, मासूम बच्चियों के लिए अत्यंत भयानक बन गया। नई रानी राजा के सामने तो बहुत प्रेम का नाटक करती, किंतु राजा के जाते ही तीनों छोटी राजकुमारियों को सुबह से रात तक महल के कठिन कामों में लगाए रखती। इतनी कम उम्र में खेलने कूदने की जगह उनके हाथों में काम का बोझ आ गया। इसके बावजूद तीनों बहनों ने भगवान विष्णु का स्मरण करना नहीं छोड़ा। रात को जब पूरा महल सो जाता, वे खिड़की से तुलसी माता को दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करती। किंतु एक रात नई रानी ने उन्हें देख लिया और क्रोध में भरकर उन पर और भी कठोर पहरा लगा दिया। नई रानी के मन में उठ चुकी ईर्ष्या अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे मद मासूमों की उपस्थिति भी अपने अधिकार के लिए खतरा लगने लगी। उसने एक भयानक निर्णय लिया। एक दिन वह प्रेम का ढोंग रचकर तीनों बच्चियों को राजमहल के पीछे घने वन में स्थित एक पुराने और गहरे सरोवर के पास घुमाने ले गई। वहां सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही मासूम बच्चियां सरोवर के किनारे खिले कमलों को देखने लगी, नई रानी ने मौका देखकर उन्हें जोर से धक्का दे दिया। तीनों बच्चियां संतुलन खोकर गहरे जल में गिर पड़ी और सहायता के लिए पुकारने लगी। कुछ ही क्षणों में उनकी मासूम आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गई। नई रानी ने महल लौटकर झूठे आंसू बहाते हुए राजा के सामने इसे एक दुर्घटना का रूप दे दिया। राजा दौड़ता हुआ सरोवर पहुंचा और जब सैनिकों ने तीनों पुत्रियों के निर्जीव शरीर बाहर निकाले तो राजा वहीं भूमि पर गिरकर विलाप करने लगा। किंतु सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। महल की एक पुरानी दासी ने राजा को नई रानी की इस घिनौनी षड्यंत्र के संकेत दिए। राजा ने तुरंत कड़ा न्याय करते हुए नई रानी से सच उगलवाया और उसे महल से निष्कासित कर कठोर दंड दिया। परंतु इस भयानक घटना के बाद राजा के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि यदि उसकी रानी और पुत्रियां इतनी धर्मपरायण थी तो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों होने दिया। उसने राजपाट, मुकुट और राजसी वस्त्र त्याग कर दिए और घने वन में जाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक केवल जल और वायु के सहारे उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप किया। उसके इस निश्चल और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु दिव्य अलौकिक प्रकाश के साथ प्रकट हुए। राजा ने अश्रुपूरित होकर अपने दुखों का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने उसे उसके 7 जन्म पूर्व का दृश्य दिखाते हुए समझाया कि सृष्टि में बिना कारण कुछ नहीं होता और मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान ने दिखाया कि 7 जन्म पूर्व भी यही परिवार एक साथ था और विष्णु भक्त था, किंतु अज्ञानता के कारण वे तुलसी पूजन के दौरान शास्त्रों की मर्यादा उल्लंघन करते थे। भगवान विष्णु ने राजा को वे 3 वर्जित समय बताए जिनमें तुलसी माता में जल अर्पित करना सख्त मना है। पहला समय सूर्यास्त के बाद का है। संध्या काल में केवल दीप जलाना और प्रणाम करना शुभ होता है, किंतु जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। दूसरा समय घोर रात्रि का है, जब चारों ओर अंधकार व्याप्त हो, उस समय जल चढ़ाना अनुचित है। तीसरा समय प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि का है। इस तिथि पर तुलसी माता भगवान विष्णु के निमित्त विश्राम और सेवा में लीन रहती है।
इसलिए द्वादशी को जल अर्पित करने के स्थान पर केवल श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने राजा को समझाया कि केवल एक भूल से जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि मनुष्य के अनेक शुभ अशुभ कर्म मिलकर उसका फल तय करते हैं। किंतु शास्त्रों के नियमों का पालन करने से भक्त का कल्याण अवश्य होता है। प्रभु के इन दिव्य वचनों को सुनकर और तुलसी माता से क्षमा याचना कर राजा का सारा मानसिक बोझ दूर हो गया और उसे परम शांति प्राप्त हुई। वह पुनः अपने राज्य लौटा और एक वैरागी शासक के रूप में प्रजा को सही विधि से पूजन के नियम सिखाते हुए अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया।